कहते हैं मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो, कुछ ना कुछ सबूत जरूर छोड़ जाता है और फिर उस सबूत से वो सिरा मिलता है जो मुजरिम तक पहुंचा देता है। अरमगान चालाक मुजरिम, लेकिन उसके केस में भी सबूत सामने आ रहे हैं और अब पिक्चर पेंट करना आसान हो रहा है। हमने देखा था 40 अकाउंट्स का इस्तेमाल हुआ। ये जो 40 अकाउंट्स हैं, इनमें से एक भी अरमगान के नाम पर नहीं है। अरमगान के नाम पर एक भी अकाउंट नहीं। क्यों? ऐसा क्यों है? साल था 2017 का और अरमगान जो कनाडा से वीड मंगवा रहा था वो गिरफ्तार हुआ था गालिबन साल 2019 में। अरमगान गिरफ्तार हुआ और गिरफ्तार होने के बाद अरमगान ने ये फैसला किया कि उसे अपना कोई भी अकाउंट इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो कर भी नहीं सकता था। उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो गया था और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाने वाला ये नौजवान अब एक नए तरीके से काम कर रहा था। 40 अकाउंट्स, ये 40 अकाउंट्स बेनामी अकाउंट्स हैं और ये सिर्फ अरमगान के नहीं है। ये तो आप यूं समझ लीजिए कि डाकखाना अकाउंट है। इनमें डाक आएगी, जिसकी होगी उसे मिल जाएगी, डाकखाना अपने चार्जेस ले लेगा। कितने चार्जेस लेते होंगे ये 40 अकाउंट्स? आप सुने तो आपका मुंह खुले का खुला रह जाए। यानी ये अकाउंट्स अरमगान से या जिस किसी को भी हवाला हुंडी के लिए इस्तेमाल होकर पैसे दे रहे थे उनसे लेते थे 40%। अगर अरमगान का इनमें आ रहा था एक बार में 1 अरब, तो उसमें से 60 करोड़ जा रहा था अरमगान के पास और सिर्फ अकाउंट इस्तेमाल हो जाए इसके लिए ये लोग 40 करोड़ रख रहे थे 1 अरब में से। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो 40 अकाउंट्स हैं, इन अकाउंट्स में कौन कौन शामिल है। अरमगान फिर ये पैसे कैसे ले रहा था? अरमगान 4 अकाउंट्स में ये पैसे ले रहा था। ये जो 4 अकाउंट्स हैं, इनमें से भी एक भी नहीं अरमगान का था। यानी अरमगान के 3 मुलाजमीन के ये 4 अकाउंट्स थे, इनमें पैसे आ रहे थे और इन अकाउंट्स को अरमगान इस्तेमाल कर रहा था। तो अरमगान के इस्तेमाल में थे अकाउंट्स, अरमगान का अकाउंट नहीं था। अरमगान का एक मुलाजिम है अब्दुल रहीम। इस अब्दुल रहीम के 2 अकाउंट्स हैं, एक मीज़ान में और एक हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक लिमिटेड में। फिर अरमगान का एक और मुलाजिम है जिसका नाम है रहीम बख्श। रहीम बख्श का अकाउंट है हबीब मेट्रोपॉलिटन में। फिर गालिबन ये कोई ऐसा मुलाजिम अरमगान का जो गैर मुस्लिम है, जेरियट टोबियास, और हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक में इसका भी अकाउंट है। अरमगान के इन 4 अकाउंट्स में, बल्कि अरमगान के इस्तेमाल में इन 4 अकाउंट्स में आए अरबों रुपए। और ये जो अकाउंट्स डाकखाना अकाउंट्स हैं, ये अकाउंट्स कैसे ऑपरेट कर पा रहे थे? यानी अगर हमारे पास इनका नाम मौजूद है और इनको इस्तेमाल करने वाली की तफसीलात मौजूद हैं, तो फिर देखिए कि हमारे सामने तफसीलात क्या हैं। साल 2023 से, उससे पहले से नहीं, सिर्फ 2023 से गिरफ्तारी तक अरमगान ने 17 अरब 37 करोड़ अपने जेर इस्तेमाल अकाउंट्स में मंगवाए। लेकिन ये जो 40 अकाउंट्स है ना, जिनमें ये पैसे आ रहे थे, और अगर ये 17 अरब है तो इसका 40% इन अकाउंट्स में मौजूद था, तो अब ये अकाउंट्स हैं तकरीबन खाली। यानी इन अकाउंट्स में कुछ नहीं तो भी 7 अरब रुपए के आसपास रकम आई। ये जो 7 अरब रुपए या इससे कुछ की रकम है, इन अकाउंट्स में कुछ तो होता। अब इन अकाउंट्स में अरमगान की गिरफ्तारी के बाद मौजूद हैं 11,38,000 रुपए बस। ये 40 अकाउंट्स जो हैं, ये किन बैंकों के हैं? इनमें जो हबीब बैंक लिमिटेड है, इसके बाद अलाइड बैंक है और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, इनका अकाउंट है एक अकाउंट। अस्करी बैंक के हैं 2 अकाउंट्स। हबीब माइक्रो, ये जो माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग वाले अकाउंट्स होते हैं, जिस तरह इजी पैसा होता है, यू पैसा होता है, मुख्तलिफ हैं। हबीब माइक्रो के हैं 3 अकाउंट्स। फैसल बैंक के हैं 2 अकाउंट्स। हबीब मेट्रो के हैं 3 अकाउंट्स। अल्फला के हैं 3 अकाउंट्स। बैंक अल हबीब के हैं 4 अकाउंट्स। यूबीएल के हैं 7 अकाउंट्स और मीज़ान बैंक के हैं 8 अकाउंट्स। इस तरह ये 40 अकाउंट्स का डाटा हमारे सामने मुकम्मल होता है। अब क्या क्या इन अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस हुई हैं? HMN कंपनी, इनका हबीब बैंक में भी अकाउंट है और यूबीएल में भी अकाउंट है। 78 करोड़ 10 लाख 63,133 ये H&M कंपनी का हमारे सामने कच्चा चट्टा है।
इनका जो HBL अकाउंट है उसमें 18 करोड़ 13 लाख, आफाक अहमद एंड कंपनी इनका 27 करोड़ 82 लाख, राजपूत ट्रेडर्स 56 करोड़ 62 लाख, और इसी तरह से दीगर अकाउंट्स हैं। ये जो अकाउंट्स हैं 40 बेनामी अकाउंट्स, इनमें 10 हैं कंपनी अकाउंट्स, और इसके बाद जो अकाउंट्स हैं 30 वो हैं इंडिविजुअल अकाउंट्स। अब इन बेनामी अकाउंट्स के सिलसिले में होना ये चाहिए कि ठीक है, इनमें ही सब कुछ हुआ तो इनको धर लो और गिरफ्तार कर लो, क्योंकि बैंक के पास आपका नंबर होता है, बैंक के पास आपका शनाख्ती कार्ड होता है, आपका पता होता है, आपके बिजनेस एड्रेस होते हैं, और उसके बाद इदारे पकड़ सकते हैं। लेकिन नहीं, इन बेनामी अकाउंट्स की बैंक्स के पास कख डिटेल नहीं है, तो फिर ये कैसे ऑपरेट कर रहे थे? इसका मतलब है कि इन बैंक्स का अमला मुलव्वस रहा होगा। अब ब्रांच मैनेजर साहिबान वो भी तफ्तीश के दायरे में शामिल कर लिए गए हैं। जब ये जो इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं और हर बार ये नजर आ रहा है कि ट्रांजैक्शन हुई और अरमगान के इन 4 जेर इस्तेमाल अकाउंट्स में पैसे गए, सीधे सीधे 60% हर बार, 40% इन अकाउंट्स में रुके, तो ये मुश्तबा ट्रांजैक्शंस में बैंक के अमले को, बैंक के मैनेजर को पता चलना चाहिए था। और उसके बाद उनकी जिम्मेदारी क्या थी? उनकी जिम्मेदारी थी कि वो स्टेट बैंक को रिपोर्ट करते कि इन अकाउंट से ये सरगर्मी हो रही है, देखा जाए। लेकिन ये नहीं हो रहा। ये इत्मीनान से बैठे हुए थे और ये अकाउंट्स ये सारा काम कर रहे थे। अब FIA ने इन अकाउंट्स को कर दिया है फ्रीज। और मैं आपको ये भी बताऊं कि एक सिलसिला है जिसे कानूनी रिक्वायरमेंट कहते हैं कि बैंक को मालूम होना चाहिए कि उसका कस्टमर कौन है। तो उसके तहत बैंक आपसे आपका शनाख्ती कार्ड मांगता है, आपका सोर्स ऑफ इनकम मांगता है, आपके सोर्स ऑफ इनकम का प्रूफ मांगता है, प्रूफ ऑफ इनकम मांगता है। बैंक आपसे एड्रेस मांगता है, आपके कारोबारी मरकज का, मुख्तलिफ चीज़ें मांगता है, और वो तमाम चीज़ें आपको बैंक को देना होती है। तो इसके बगैर अगर ये सब कुछ हो रहा था तो फिर बैंक्स इन्वॉल्व हैं। अरमगान के कॉल सेंटर में काम करने वाले 25 मुलाजमीन अब उन्होंने FIA के सामने मुंह खोल दिया है और वो बोल पड़े हैं कि हम अमरीकियों को उनकी फाइनेंशियल डिटेल्स के साथ अप्रोच करते थे फ़ोन पर, और उसके बाद हम उनको, जिस तरह हमारे यहाँ फ्रॉड होता है कि आपके पास एक पिन आएगा, दीजिएगा, फिर उसके बाद आपसे मजीद मालूमात लेंगे, उस पिन के जरिए घुस जाते हैं आप कार्ड तक, बैंक तक, और उसको लूट लेते हैं। यही सब कुछ ये लोग कर रहे थे। डेली 5 अहदाफ थे एक एजेंट के, ये सब कुछ हो रहा था। तो इन 25 एजेंट्स ने FIA को मालूमात देना शुरू कर दी हैं और FIA को बता दिया है कि हम कैसे काम कर रहे थे। तो अब ये केस इंटरपोल को भी दे दिया गया है, और इंटरपोल जो है वो अपने एक सिल्वर नोटिस के जरिए, जिसके जरिए होता यह कि फिर बैरून मुल्क किसी शख्स के असासे क्या क्या हैं वो मुख्तलिफ हुकूमतों से पूछ सकते हैं। अरमगान के बारे में मालूमात हासिल की जाए, इंटरपोल भी इस पर काम कर रहा है। अरमगान इन पैसों के सिलसिले में क्या कर रहा था? ये जो सिक्योरिटी कंपनीज के दर्जनों गार्ड्स थे, फिर उसके बाद बाउंसर्स थे, इन सब के पैसे थे, मुलाजमीन के पैसे थे, इतना कुछ चलाने के लिए, खाने पीने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जो पैसे थे वो इस्तेमाल हो रहे थे। तो करोड़ों रुपया वो वैसे ही खर्च कर चुका था। उसके अलावा 15 करोड़ का हिसाब सामने आ रहा है। अरमगान ने 8 गाड़ियां, महंगी तरीन गाड़ियां वो खरीदी थी, उनमें से 5 वो बेच चुका था, 3 अब तक उसके इस्तेमाल में थी। वो ऑडी, फोर्ड की गाड़ी, बाकी सब ट्रक जो है फोर्ड का, वो सब कुछ उसके पास था। तो ये सुराग मिल रहा है। FIA ने जो मजीद तफ्तीश की है उसमें अरमगान के घर पर छापे में FIA के हाथ मजीद लैपटॉप्स लगे। तो अरमगान के घर से पहला छापा, बाद वाला छापा, सब मिला के 86 लैपटॉप्स कब्जे में लिए जा चुके हैं। और इतना ही नहीं, कामरान कुरैशी, अरमगान के बाप के जो बैंक कार्ड्स हैं वो भी लगे हाथ, और उनमें अमेरिकन बैंक कार्ड्स भी हाथ लगे, उनके बारे में भी मालूमात सामने आ रही हैं। और अरमगान ने अमेरिका में कंपनी खोल रखी थी, आइडा कम्युनिकेशन, AIDA, आइडा कम्युनिकेशन। ये आइडा कम्युनिकेशन अरमगान चला रहा था, इसकी मालूमात भी सामने आ गई हैं अपने बाप की मदद से। तो वो जो बाप हर चीज से अनजान बन रहा था और कहता अगर नाम नेहाद अरबों रुपया है, तो वो बाप भी इस धंधे में अरमगान के साथ मुलव्वस था। अभी बहुत कुछ सामने आ रहा है, कुछ लोग भाग गए हैं, चंपत हो गए हैं, बैंक्स का अमला भी है, एयरपोर्ट्स पर मौजूद अमला भी है, और कुछ
ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے طاقتور لوگ، ان کی معلومات ابھی سامنے آنا باقی ہے۔